मीटिंग होती थी तो हर आदमी अपने हिसाब से नाम बदलता चला गया और लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, नाम के बदलने से क्या फायदा है, नाम बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए। तो जो हमारा उत्तर पथ था वो फिर अशोक मार्ग हुआ और फिर वो सड़क आजम हुआ और फिर वो जीटी रोड हो गया, तो ऐसे चलता रहा। तो साहब ये जो रोड है, इस रोड पे पूरे दोनों तरफ, अब आप जब जीटी रोड पे ट्रैवल करेंगे, इसको मैंने इसलिए उठाया क्योंकि मैंने इसे पर्सनली देखा है, दोनों तरफ मुस्लिम आबादी बढ़ती चली जा रही है। एक बार शर्जील इमाम ये बात कह रहा था कि साहब वो जो चिकन नेक है, उस चिकन नेक में दोनों तरफ मुस्लिम आबादी, हम जब चाहें उसको काट सकते हैं। ये दूसरा आप देखिए, आपको याद होगा, अच्छा कुछ चीजें आती हैं व्हाट्सएप पे आती हैं, व्हाट्सएप पे देख के लगता है पता नहीं सच है या नहीं सच है, पर मैं आपको पूरे मजबूती से पूरे दावे से बताता हूं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बात प्रपोज की थी जब उन्होंने कहा था हमारा ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश हो गया और वेस्ट पाकिस्तान जो अब पाकिस्तान है, उन्होंने कहा था इसको कनेक्ट करने के लिए हमको एक गलियारा दीजिए, एक कॉरिडोर दीजिए, और फिर वो जो एक पूरा एक ग्रीन कॉरिडोर उन्होंने कहा था कि ये पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को कनेक्ट करेगा। अच्छा, इसके बाद जब ये सोशल मीडिया पे मैसेज चलने लगा तो कुछ लोगों ने कहा सही है, कुछ लोगों ने कहा गलत है। फिर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सामने आई और उसने बताया कि नहीं साहब मामला तो सही है, जिन्होंने कहा जरूर था। और तो और बाद में अंग्रेजों ने भी कहा, ये रिपोर्ट आप देखें, उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स आल्सो सेड दिस कि हाँ आपको दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लेकिन गांधी ने कभी नहीं कहा। आप लोग गांधी को इसमें ना लपेटें, क्योंकि एक बात ये भी आ रही थी कि गोडसे इस बात से भी नाराज थे। तो उन्होंने कहा गांधी ने कहा। अब आपको क्या ये बात ईमानदारी से बताएं, एकदम मतलब सोच कर बताएं। हालांकि आज एक रिटायर्ड जज साहब आए थे, कह रहे थे वो ईमानदारी वर्ड भी यूज नहीं करना चाहिए, ईमान तो इस्लाम पे होता है। बहरहाल सोच कर बताएं कि क्या ये संभव है कि जिन्ना को मालूम था, अंग्रेजों को मालूम था, नेहरू को मालूम था, जैसा कि रिपोर्ट बता रही है सी राजगोपालाचारी जो हमारे पहले गवर्नर जनरल थे इंडियन, उनको मालूम था, बस गांधी को नहीं मालूम था। सिर्फ गांधी को नहीं मालूम था, सबसे मासूम वही बंदा था जिसको हर मुसलमानों के हर मामले में दखल देनी थी, बस उसको नहीं मालूम था। मुझे इस बात में कोई संदेह नजर नहीं आता कि यदि गांधी कुछ दिन और जीवित रहते तो वो इस गलियारे के लिए भी अनशन पर बैठ जाते। बनता नहीं बनता वो एक अलग बात है, पर गांधी प्रयास अवश्य करते। उस समय तो ये गलियारा नहीं बना, पर अब ये गलियारा बनता नजर आ रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि बांग्लादेश से पूरा लाहौर तक ये जो जीटी रोड है, अमृतसर भी होते हुए जाती है, तो सब ये आप समझ लें कि इसके दोनों तरफ पूरी और पूरी एक मुस्लिम पॉपुलेशन बसती चली जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक साजिश है। किसी मुगालते में ना रहें, ये सब बड़ा जमाते इस्लामी तो इसमें सबसे आगे है। वही जमाते इस्लामी जो इस समय बांग्लादेश में आग लगाए हुए, वही जमाते इस्लामी जिसने कोविड के दौरान आग लगा दी। तो ये सब बड़ा सोच समझ के होता है। तो अब योगी कर क्या रहे हैं? योगी मदरसे और मस्जिदों को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? मदरसों मस्जिदों को इसलिए डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कि जब ये लोग आते हैं, जब ये बांग्लादेश से आते हैं, बांग्लादेशी आते हैं, रोहिंग्या आते हैं, और जाते कहाँ हैं? शिमला जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, गोवा जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, समुद्र किनारे जाते हैं, जम्मू जाते हैं। जम्मू में देखिए कितने ज्यादा हो गए हैं। दिल्ली आते हैं, दिल्ली पे कब्जा करना बहुत जरूरी है, भारत की राजधानी, इसलिए दिल्ली में बहुत लोग जाते हैं। तो आप इसीलिए दिल्ली में भी आप देखिए लगातार ये जो मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूँ, ये अलग अलग सालों के हैं। ये आपको 2021, 22, 23, 24 में दिल्ली में अलग अलग समय ये मस्जिदें डिमोलिश होती चली गई। आप देखिए, बल्कि फतेहपुर में एक नूरी मस्जिद गिराई गई थी, मैंने उसके बारे में अलग से आपको बताया था। ये नूरी मस्जिद भी जीटी रोड से एक सट के बनी हुई थी, थोड़ी सी रोड पे बनी हुई थी। तो होता क्या है कि ये जीटी रोड पे दोनों तरफ मस्जिद और मदरसे बनाए जाते हैं। इसका तात्पर्य यह बताया जाता है कि एक मुसलमान जब सफर करता है, एक मुसलमान जब ट्रैवल करता है, तो उसको जगह जगह पर अपने नमाज पढ़ने के लिए जगह मिलनी चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि हम हाईवे पे मदरसे और मस्जिद बना रहे हैं। अब सफर में कितने ही मुसलमान उतर के वहां पे नमाज पढ़ते हैं, मैंने तो बहुत, कोई कार से अपनी जा रहा है तो भले कहीं को उसमें भी 1-8% लोग रुक जाए तो रुक जाए, जाहिर सी बात है आप बस रोक के तो वहां नमाज पढ़ नहीं पाएंगे। ये बेसिकली इसलिए बने होते हैं कि ये ट्रांजिट पॉइंट्स हैं। जो ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी चलते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये मस्जिद और मदरसा होते हुए ट्रैवल करते हैं। आप सोच के देखें साहब, क्या बड़ी बात है।
मस्जिद और मदरसों की एक ट्रेन बनी हुई है, कहीं बाहर जाना नहीं है, इस मस्जिद से वो मस्जिद, इस मदरसे से वो मदरसे, और पता चला आदमी बांग्लादेश बॉर्डर से घुसा और सीधे जम्मू पहुंच गया, बांग्लादेश बॉर्डर से घुसा और दिल्ली पहुंच गया, बांग्लादेश बॉर्डर से घुसा पंजाब पहुंच गया, शिमला पहुंच गया, उत्तराखंड पहुंच गया, गोवा पहुंच गया। सोच के देखें, मतलब कितनी बढ़िया एक इंटरकनेक्टेड एक ट्रेन बना दी। वो जैसे फिर से वो दिखाएं वो नक्शा, वो उस कॉरिडोर का, मतलब वो कॉरिडोर आज हकीकत में आ चुका है। वो कॉरिडोर आज एक रियलिटी का शेप ले चुका है। देखिए, इधर से घुसे उधर तक, दोनों तरफ इनकी बस्तियां हैं, दोनों तरफ इनके मदरसे हैं, दोनों तरफ इनकी मस्जिदें हैं, और मस्जिद हॉपिंग करते हुए, मदरसा हॉपिंग करते हुए आपने पूरे भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इट्स अ वेरी बिग कॉन्स्पिरेसी। और अगर कोई इस पे सबसे पहले जागा तो वो योगी आदित्यनाथ। इसलिए उन्होंने नेपाल से के बॉर्डर से लगे हुए सैकड़ों मस्जिद मदरसे सब ध्वस्त कर दिए। उतना ही नहीं, उन्होंने लगातार ध्वस्त करते चले गए। उन्होंने तो ये प्रयागराज, चूंकि जीटी रोड यहाँ से गुजरती है, प्रयागराज में आपको याद होगा मदरसे सील किए गए थे, मस्जिदें तोड़ी, सब जीटी रोड से सड़े हुए सब। तो ये जीटी रोड का नेटवर्क बड़े इंटेलिजेंटली योगी जी भी तोड़ रहे हैं, और आप सेंटर में देखें वहां पे अमित शाह भी तोड़ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय भी तोड़ रहा है, तो जम्मू में तोड़े गए, हर जगह तोड़े जा रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। आसान क्यों नहीं होगा? जिस चीज को जड़, जैसे वो ना एक, आप जब लोग जो वेट लॉस करते हैं ट्रेनर के पास जाते हैं, तो ट्रेनर कहता है कि साहब आपने 25 साल में जो मोटापा बढ़ाया है उसको आप क्यों चाहते हैं कि हम 2 हफ्ते में और 10 दिन में और 1 महीने में हटा दें? समय लगेगा। तो इसी तरह जो 80 साल में जो काम हुआ है, धीरे 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 बढ़ता चला गया। ये ना सोचे कि जादू की छड़ी आप मारेंगे वो सब गायब हो जाएगा, लेकिन ये काम हो रहा है, जबरदस्त काम हो रहा है। सरकार इसके प्रति पूरी तरह सचेत है, लेकिन आप जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है। हर मदरसे पे, हर बिल्डिंग पे सुप्रीम कोर्ट दखल देती है, विपक्षी दखल देते हैं। आज मैं देख रहा था कि वो मौलाना अरशद मदनी, इसी को उन्होंने इशू बनाया। आज मैं वो स्क्रीनशॉट आपको दिखा नहीं पाया। मौलाना अरशद मदनी ने आज बयान दिया। उन्होंने कहा ये जो आप ये लगातार ये एक लाइन से नेपाल बॉर्डर पे मदरसे, उनको क्या लेना नेपाल बॉर्डर से? उन्होंने कहा ये जो मदरसे और मस्जिदें आप तोड़ रहे हैं, आर पार की जिंदगी और मौत की लड़ाई होगी, हम तैयार हैं, हम मरने से नहीं डरते। इस तरह की बातें अभी दो, मतलब मरने के लिए इनके पास एक फौज है जिसको सड़क पे खड़ा कर देते हैं मरने के लिए। मौलाना अरशद मोहम्मद मदनी, तो वो कभी खुद मरने नहीं जाते। महमूद मदनी या क्या नाम है उनका, तो मौलाना महमूद मदनी, तो वो कभी मरने नहीं जाते, उनके बच्चे कभी मरने नहीं जाते। मरने के लिए एक अलग फौज है जिसको भारत से लेके सीरिया तक आगे कर दिया जाता है मरने के लिए। लेकिन आज उन्होंने काफी दहाड़ा है, योगी सरकार को भी ललकारा है, मोदी सरकार को भी ललकारा है, और कहा उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक आग लगा देंगे अगर आपने ये मस्जिद और मदरसे तोड़ने नहीं बंद किए। भाई मस्जिद और मदरसे, भाई नक्शा अक्सा पास होना छोड़ो भैया, जमीन तक तुम्हारी नहीं है सरकारी। अभी मैं देख रहा था सहारनपुर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय के अंदर मस्जिद बना ली, सोचिए डीएम कार्यालय में, और मस्जिद ही नहीं बना लिया। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कंपाउंड होता है काफी बड़ा होता है, उसमें डाकघर है, तो डाकघर को किराए पे दे दिया, उससे किराया। आप सोचिए जिलाधिकारी कार्यालय पे के अंदर मस्जिद बनाई और उसमें किराया चलाने लगे, और किराए पे आया कौन? भारत सरकार। डाकघर इज अ सेंट्रल डिपार्टमेंट, केंद्रीय विभाग है। तो स्टेट डिपार्टमेंट के कलेक्टर के दफ्तर में कब्जा करके मस्जिद बनाई और भारत सरकार को किराए पे दे दी। कमाल है साहब। वो तो अभी बजरंग दल ने जब हल्ला मचाया तो योगी ने उस पर कार्रवाई की। तो आप समझे ये आसान नहीं है, आसान नहीं है। लेकिन चलिए शुरुआत हुई है, बहुत देर से हम जागे हैं, बहुत देर से जागे हैं। स्वतंत्रता मिलने के बताइए 80 साल बाद हमको होश आ रहा है, पर चले क्या किया जा सकता है।